लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। अगर कहीं रास्ता बंद हो जाए, अगर कभी रास्ता बंद हो जाए, तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्य की, क्योंकि नया साल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो भी करना चाहते हैं 2024 में, आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, जिस स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं लाइफ में, जितना ऊपर आप जाना चाहते हैं, अपने करियर को जहां ले जाना चाहते हैं, वो सारी खुशी आपको मिले। पर उसके लिए आपका कमिटमेंट भी चाहिए होता है कि अगर आप कमिटेड हैं, आप कमिटमेंट करते हैं अपने आप से कि नहीं, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। और क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा साथी आदमी का वो खुद ही होता है, बिकॉज यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यहां पर नया साल, नए लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या है, 5 स्टेप फॉर्मूला क्या है, प्रोसेस क्या है, अपने लक्ष्य बनाएं और उन पर काम कैसे करें। आज पूरी स्ट्रेटजी देने वाला हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरी वीडियो में आप जानेंगे कैसे अपना गोल सेट करते हैं और किस तरीके से उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गोल बनाना और उसे अचीव करना दोनों डिफरेंट पाथ होते हैं। दोनों ही केसेस में हम इसे जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि नया गोल कैसे बनाएं, क्योंकि आप 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप न्यू ईयर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, या 2024 में देख रहे हैं। सो आपने हर साल, क्योंकि साल बीतते जाते हैं और हमारे साल कुछ ना कुछ नया टारगेट बनाते जरूर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो टारगेट आपका पूरा हुआ है, या आपने टारगेट ही नहीं बनाया है, आपने अपना गोल ही नहीं बनाया है। आपको जानना पड़ेगा आपके ड्रीम में और गोल में डिफरेंस क्या है। इफ यू पुट ऑन द डेडलाइन ऑफ योर ड्रीम्स, इट बिकम ए गोल। आपके सपने पर अगर आपने डेडलाइन डाल दी, तो वो आपका गोल बनेगा, वो आपका गोल बनेगा। तो आज उस गोल को कैसे अचीव करना है, कैसे बनाना है, इस पूरे सेगमेंट पर हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो तक बना रहिए। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो, तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका गोल सेटिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको गोल सेट क्यों करना चाहिए, लाइफ में गोल होना क्यों जरूरी है आपके। इस बात को अगर आप समझ गए, इस बात को अगर आप समझ गए, तो आप जिंदगी में उन लोगों से आगे रहेंगे जिनका कोई गोल नहीं है, जिन्होंने आज तक कोई गोल नहीं बनाया, उनसे बहुत आगे आप निकल जाएंगे। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, दुनिया में काफी सारे लोग हैं जिन्हें कई कई सारी चीजें चाहिए, बट वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। थिंक अबाउट योर सेल्फ, आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ। अपने आप से क्वेश्चन करिए, व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है, एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर गोल। अपने गोल के लिए आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये बाइलिंगुअल रहेगा पूरा वीडियो, समझने की जरूरत है आपको कि आप किस तरीके से गोल सेटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, उस साइंस को समझते हैं। अगर आप गोल सेट कर लेते हैं तो आप फोकस हो जाते हैं उस गोल को लेकर के जो आपने सेट किया है। दूसरा है, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप डिमोटिवेट नहीं होते। अगर आपका सपना है, आपका गोल है, तो उस गोल के लिए, क्योंकि अपने सपने पे आपने डेडलाइन डाल दी है, इस तारीख तक आपको अपना सपना पूरा करना है, तो वो सपना नहीं, अब गोल बन चुका है। तो आप मोटिवेटेड होते हैं, डिटरमाइन करते हैं आप। डिटर्मिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल। ये सब कुछ डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है, जिस पर आप विश्वास करते हैं कि ये हो सकता है तो भी आप सही हैं, और नहीं हो सकता है तो भी आप सही हैं। आई कैन डू इट, आई कांट डू इट, दोनों ही केसेस में मैं सही हूं। सो ये मेरा डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आपका गोल है, सपोज करो आपने कोई गोल बनाया है, उस गोल को आप ट्रैक कर सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस क्या है। सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आप ये इंग्लिश चैनल पर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप समझिए, स्पोकन इंग्लिश आपका अगर गोल है और आपने बोला है कि मुझे 90 डेज में इंग्लिश सीखना है, दिस इज योर गोल। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप इसे 3 सेगमेंट में बदल दीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों सेगमेंट क्या है, फर्स्ट लेवल आपने यहां कंप्लीट किया, इनिशियल लेवल पे जो भी बेसिक लेवल की चीजें हैं वो आपने फर्स्ट में कंप्लीट की। सेकंड, आपने जो एडवांस लेवल की चीजें हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस की नीड होती है, वो आपने सेकंड स्टेज पर किया। अब थर्ड पर क्या आती है, थर्ड पर आती है आपकी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करना, सुपरविजन करना।
आप जितना भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक छोटा बच्चा दौड़ना सीखता है तो आपको सिर्फ दौड़ना है, लेकिन थर्ड स्टेज में आपको सही से दौड़ना है। यू आर फ्री टू मेक ए मिस्टेक इन फर्स्ट टू स्टेज, बट थर्ड स्टेज, दिस इज योर रिफाइंड स्टेज। यू नीड टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी इन थर्ड स्टेज, so you don't have any chance to make a mistake in third stage. You try to understand all things. If you are in the third stage, you are not a beginner, you are not an intermediate learner, you are a advanced learner, because you are in the third stage of the course. अगर आप कोर्स की थर्ड स्टेज में चले जाते हैं तो वहां आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, who are you? You need to know about your potential. अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। You have the all potential to become a winner. You have the possibilities. You have the all chances to become a champion. Think about that. You are a champion. Think about that. You are a winner. You need to think you are a winner. तो आपको सोचना पड़ेगा, but this is the third stage. तो ये थर्ड स्टेज का रोल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब गोल दो टाइप के होते हैं जो आप जनरली समझते हैं और पढ़ते हैं। गोल जो है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या है। शॉर्ट टर्म गोल आपका हो सकता है कोई आपको 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ का कोई कोर्स आपको करना है, अपियर होना है, आपको कोई डिजाइनिंग सीखनी है, कोई कंप्यूटर सीखना है, स्पोकन इंग्लिश, कोई भी स्किल्स को अपग्रेड करना है। दिस इज योर शॉर्ट टर्म गोल। बट लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहां देख रहे हैं? नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहां देखते हैं? Where do you see in yourself in next 5 year? Where do you see yourself in next 5 year? अपने आप को 5 साल में आप कहां देखते हैं? किस पोजीशन पर आप क्या कर रहे होंगे? तो ये होता है अगर आप छोटा कोई भी प्लान कर रहे हैं, दिस इज योर शॉर्ट टर्म गोल। और अगर आप 5 साल या फिर इससे ज्यादा साल के लिए प्लान कर रहे हैं, दिस इज योर लॉन्ग टर्म गोल। बट आप लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में माइलस्टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई गोल बनाया 5 साल का, सपोज करो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, देन आपको कहीं अपियर होना है। सपोज करो बीए एलएलबी अच्छा एग्जांपल है। आपने क्या किया, बीए किया और एलएलबी किया। आप बीए में हैं, एलएलबी में हैं, तो दोनों में 6 ईयर आपको लगेंगे, तो 6 साल का आपका गोल है। फर्स्ट ईयर आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 साल का ये है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में ये आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर ये आ जाएगा। साथ में आपने कोई स्किल्स भी करी हैं। इसके बाद आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, देन यू बिकम ए सर्टिफाइड लॉयर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ you will be a certified lawyer, may be possible if you track all things. अगर ये सारी चीजें आप ट्रैक करेंगे तो आप बन जाएंगे। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, दोनों को समझना। शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए, लॉन्ग टर्म बड़े समय के लिए। क्योंकि टर्म का मतलब होता है समय। नेक्स्ट जो है बिल्कुल डिटेल से आपको समझने की जरूरत है। 7 एरियाज होते हैं जो गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। आपके जिस एरिया में आप गोल बना सकते हैं, there are 7 areas you have chance to make your career in anyone in 7 areas of goal setting. गोल सेटिंग के 7 एरिया होते हैं। इसी क्षेत्र में अपना करियर कहीं ना कहीं आप बनाते हैं। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी 7 एरियाज में आ जाएगा। तो ये समझने की आपको जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर या बिजनेस के लिए आप अपना गोल बना रहे हैं, करियर या बिजनेस के लिए आप अपना गोल बना रहे हैं। दूसरा, आप यहां पर फाइनेंस कोई गोल हो सकता है आपका, मे बी पॉसिबल कि फाइनेंशियली आपका गोल है। आपको पहले तो अपना करियर बनाना है कि आपको बिजनेस करना है, जॉब करनी है, क्या आप डिसाइड करते हैं, ये आएगा आपका करियर में या बिजनेस में। उसके बाद फाइनेंस का गोल ये है आपको कितनी अर्निंग करनी है, फाइनेंस में कितनी नॉलेज लेनी है और किस तरीके से उसे आपको आगे इंप्लीमेंट करना है। आप जो भी फाइनेंशियल गोल लेके चलते हैं, इस साल आपकी इनकम हो सकता है 2 लाख है, 10 लाख है, तो उसे आप कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल गोल। एजुकेशन गोल कैसे होता है, किसी स्टूडेंट ने 12th किया है तो उसका एजुकेशन गोल है उसे ग्रेजुएशन करना है, दैट इज एजुकेशन गोल। हो सकता है किसी को 10th पास करना है, 12th पास करना है, तो एजुकेशन में एकेडमिक गोल है।
या हो सकता है एजुकेशन में आपके 90% मार्क्स लेके आने, दिस इज योर एकेडमिक गोल, ये भी एजुकेशन में आ जाएगा। उसके बाद समझिए आप रिलेशनशिप, हो सकता है आपको अपने रिलेशन को इंप्रूवमेंट करना है, अपने रिलेशन को हेल्दी करना है, कई सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो आप रिलेशनशिप के क्षेत्र में कोई भी गोल सेट करते हैं, आपको इन्हीं एरिया से कोई ना कोई गोल सेट करना है, क्योंकि इनके अलावा कोई एरियाज नहीं होते हैं जिसमें आप अपना गोल सेट करते हैं। जो भी आप गोल सेट करेंगे वो कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा। उसके बाद हेल्थ या फिटनेस का, कोई आदमी काफी मोटा है, उसने नए साल पर अपना नया लक्ष्य चुना है कि मुझे इस साल में अपनी हेल्थ को, अपने आप को फिट करना है, फिटनेस मेरा गोल है, हेल्थ मेरा गोल है, मुझे वॉकिंग करनी है, जिम जाना है। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं जो आपका गोल हो सकता है। तो हेल्थ से रिलेटेड गोल हो सकता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए, कोई बंदा कंपनी में जॉब कर रहा है, उसे अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, हो सकता है कोई करियर ओरिएंटेड या फिर स्किल्स कोर्स कोई सीख ले, वो कोई कंप्यूटर, चैट जीपीटी, बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, तो वो सीखने के बाद आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं वहां पर, ताकि आपको प्रमोशन मिले, आपको रेस्पेक्ट मिले आपकी कंपनी में। लास्ट जो गोल है वो है स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल गोल आप भक्ति भाव में या कोई भी ऐसा काम जो समाज के लिए या फिर अपनी आत्मा के लिए या अपने मेंटल पीस के लिए आप ये चीज कर रहे हैं, तो वो आपका गोल हो सकता है। इनके अलावा गोल बाहर नहीं जाता है, ये समझने की आपको जरूरत है। तो बिल्कुल समझिए कि आपके 7 एरियाज में गोल, आपका गोल किस सेक्टर में है, किस एरिया में है, ये कमेंट करके बताइए। और अपना गोल इनमें से किस एरिया में आप सेट करना चाहते हैं इस न्यू ईयर पर, 2024 पर, तो आप जरूर बताइएगा और जरूर आप सेट करिए अपना गोल। नेक्स्ट, अब डियर बात आती है हमारी हाउ टू सेट आवर गोल। हाउ टू सेट आवर गोल, हमने सारी चीजें पढ़ ली कि हम ये करेंगे इस तरीके से, लेकिन हाउ टू सेट आवर गोल, अपना गोल कैसे सेट करें, इसके लिए क्या कोई पैमाना है, कोई फॉर्मूला है, कोई भी टेक्निक है, वो आज समझिए। आपको आज बेहतरीन टेक्निक मिलेगी गोल को समझने की। डियर, आपको मिलेगा स्मार्ट फॉर्मूला। स्मार्ट फॉर्मूला क्या होता है वो समझेंगे। पहले आपको करना क्या है, इनिशियल लेवल पे आपको अगर अपना गोल सेट करना है, इनिशियल लेवल पे सबसे पहले 2 चीज करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिन आउट इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन योर लाइफ। जो भी लाइफ में आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, इच्छा है, सपना है, कोई भी चीज है, उसकी पूरी लिस्ट बनाइए, 1 बाय 1 आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद सेट ए गोल एंड राइट डाउन इट। इनमें से उसे चूज करिए जो भी आपको ज्यादा पसंद है और सेट कर दीजिए उसे गोल, और लिख लीजिए उसे, लिख लीजिए। अब पता कैसे चलेगा, इतनी सारी चीजें आपने लिख ली, आपका गोल क्या है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जिसे बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक। SMART और T। तो हम इन सभी चीजों पर देखने वाले हैं जो आपका गोल है। गोल क्या है आपका? गोल है आपका योर गोल शुड बी स्मार्ट। योर गोल शुड बी स्मार्ट। जल्दी से बोलिए, योर गोल शुड बी स्मार्ट। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गोल स्मार्ट होगा, स्मार्ट का मतलब ये नहीं है जैसे कोई आदमी स्मार्ट है, नहीं, स्मार्ट एक टेक्निक है, इस हिसाब से आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। योर गोल शुड बी स्मार्ट, मस्ट बी स्मार्ट, होना ही चाहिए आपका गोल स्मार्ट। अगर आपका गोल स्मार्ट होगा तो आपका गोल सही है, अदरवाइज कुछ लोग गलत गोल भी सेट कर लेते हैं, वो समझने की आपको जरूरत है। चलिए जानते हैं सबसे पहले कैसे समझना है। स्पेसिफिक आपका गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल, आपका गोल शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कैसे होता है? जैसे काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे बहुत पढ़ना है, मैं बहुत पढ़ता हूं, बहुत पैसे कमाने हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, आपका गोल अगर फाइनेंस का है, आपको बहुत पैसा कमाना है, तो ये कोई गोल नहीं है। स्पेसिफिक करिए उस चीज को। आपको अगर गोल स्पेसिफिक करना, बहुत पढ़ना कोई पढ़ना नहीं है, आपको 2 घंटे पढ़ना है, एक बुक पढ़नी है, कोई कंटेंट पढ़ना है, स्पेसिफाई करिए मुझे ये वाली बुक फिनिश करनी है इतने दिन में, दैट इज योर स्पेसिफिक गोल। आपको पैसा कमाना है, फाइनेंस वाला आपका गोल है, तो उसमें से डिसाइड करिए कि आपको कितना कमाना है। आपको बहुत कमाना है तो वो बहुत, आपके लिए 10 लाख बहुत हो सकता है, लेकिन कुछ लोग 10 लाख डेली खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए 10 लाख बहुत नहीं है। तो ये नंबर वेरी करता है, आप एग्जैक्टली नंबर दीजिए। जैसे आपने मान लिया कि 10 लाख आपने बोला है कि मुझे 1 साल में 10 लाख कमाना है, अपनी सेविंग करनी है, तो ये आपका स्पेसिफिक नंबर है। उसके बाद अगर आपका गोल स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक गोल है आपका,
तो आपको सेकंड पॉइंट पर जाना है, जिसका मतलब होता है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है ये पॉसिबल होना चाहिए, मतलब ये मिजर होना चाहिए। जैसे आप 10 लाख कमाएंगे तो इसके हो सकता है 10 पार्ट आप कर दे कि 1 लाख फर्स्ट, सेकंड में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो ऐसे आपने अपने 10 सेगमेंट बनाए और उसमें 1-1 लाख रुपए का आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा, या फिर आपने इस तरीके से ट्रैक आउट कर लिया, माइलस्टोन इसके सेट कर लिए और आपका गोल यहां से सेट हो गया। सिंपल। अब बात आती है, अगर आप दोनों स्टेप को पूरा कर लेते हैं, अब बात आती है अचीवेबल। अचीवेबल होना चाहिए आपका गोल। योर गोल शुड बी अचीवेबल। आपका गोल अचीव होने लायक होना चाहिए। जैसे एक कोई भी स्टूडेंट है जिसने जस्ट पढ़ाई कंप्लीट की है और वो चाहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन उसने पढ़ाई उस लेवल की नहीं की है, उसका जो मेंटल लेवल है उस लेवल का नहीं है जिस लेवल से वो कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो यहां पर क्या करना है, उसके लिए वो चीजें अचीवेबल नहीं है। लेकिन सपोज करो आप अगर अभी कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कोचिंग देते हैं आप, तो आप अपना कोई भी गोल, फाइनेंशियल पर ही चलते हैं, 10 लाख कमाना है तो 1 लाख मंथ आपके लिए पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये अचीवेबल है, अचीव हो सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है डियर, वो आता है आर, और आर से होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या है, रियलिस्टिक है आपका गोल शुड बी रियलिस्टिक। आपका गोल रियल होना चाहिए, वो गोल पहले किसी ने अचीव किया हो, ताकि उसमें कोई भी ऐसी समस्या ना हो। आप चाहते हैं कि मैं हवा में उड़ूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे हुआ नहीं है। आप जहाज में बैठ के हवा में उड़ सकते हैं, आप किसी कैंडिडेट को गायब कर सकते हैं, तो ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आप स्वर्ग देखना चाहते हैं, आसमान में जाना चाहते हैं, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने बनाई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सोचो, दूसरी बात ये भी है रियलिस्टिक। आप अब आपकी एज है 25 ईयर और आप चाहते हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और आप पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो मैजिक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आप पीएम नहीं बन सकते, क्योंकि आपका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट आपका है टी। टी इज द टाइम बाउंड। तो आपको योर गोल शुड बी टाइम बाउंड, टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको अपने गोल पर टाइम जरूर डालना है। आपका शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, दोनों पर आप टाइम जरूर डालिए। अगर आप टाइम डालते हैं अपने गोल पर, तो ही वो आपका गोल है, अदरवाइज वो आपका सपना बनेगा। तो आपको ये 5 स्टेप फॉर्मूला जरूर आपको अपनाना है जब भी आप गोल बनाते हैं। ये 5 स्टेप प्रोसेस को आप अपनाइए अपने गोल बनाने में। जब आपका गोल बन जाता है, इन सभी चीजों में जो आपने पिन आउट की है इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें से आप गोल को आइडेंटिफाई करिए और उसे लिख लीजिए, दिस इज माय गोल, और उस पर डेडलाइन डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये गोल, इसी गोल पर आपको वर्किंग करना है, इसी गोल पर आपको वर्किंग करना है। क्योंकि जब आप इस गोल पर वर्किंग करेंगे, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर रिसर्च हुआ था कि 100 लोगों पर रिसर्च हुआ, 100 में से केवल 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था, और वो उसमें से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल रिटर्न में लिखा हुआ था, और उन्होंने स्मार्ट फॉर्मूले से अपना गोल बनाया था। और जब बाद में देखा गया 25 साल बाद, उन सब लोगों में जो 3 लोग थे जिन्होंने अपना गोल स्पेसिफिक तरीके से बनाया था, उनके पास इतनी वेल्थ थी जितनी उन सबके पास थी, और जितनी 97 के पास थी, और 20 लोगों के पास इतनी वेल्थ थी जितनी बाकी 80 लोगों के पास थी। तो ये पावर है आपको गोल सेटिंग की। तो गोल सेटिंग जरूर करिए, और अपना गोल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने इस साल अपना गोल बना लिया है। इस साल को आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इस साल को आप इन्वेस्ट करेंगे, और इस साल अपनी बुलंदियों को, जो करियर की बुलंदियां हैं, अपने करियर में जो ग्रोथ करने वाले हैं, वो आप अचीव जरूर करेंगे। अपने आप से कमिटेड हो जाइए। जैसे कि आप अपने आप से कमिटेड होते हैं, तो आप पूरी कायनात आपको मिलाने पे लग जाती है। अगर आप किसी से मिलना चाहें, कुछ पाना चाहें, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपको लग जाती है। फिल्म का डायलॉग जरूर है, लेकिन आपकी लाइफ में और नेचर में ये काम करता है। सलमान खान का डायलॉग आपने देखा होगा, वंस आई मेक ए कमिटमेंट, आई डोंट लिसन माई सेल्फ आइदर।
एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो आप कमिटमेंट करिए अपने आप से कि आपने अपना गोल बना लिया है। अगर बनाया है तो इस वीडियो में आप कमेंट करिए कि मैं अपना गोल बनाऊंगा, मैं अभी इस वीडियो के बाद अपना गोल बनाऊंगा और मैं लिखूंगा और उस पर मैं वर्किंग करूंगा। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का चाहते हैं आपकी गोल बनाने के बाद उस पर वर्किंग कैसे करना है। आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर गोल, तो उसे कैसे आप स्ट्रक्चर वे में बता पाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लिखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का जरूर आएगा। 100% वेल टेक्निक के साथ आएगा, जो हमने रिसर्च करी है, जिस रिसर्च के साथ में जो पूरा एमबीए में, देखिए एमबीए कोर्स में जितनी भी चीजें होती हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उन चीजों में गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कंपनी का एक गोल होता है, उसी पर सब लोग वर्किंग करते हैं। सो जरूर आप कमेंट बॉक्स करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।